आज फिर एक मासूम सवाल लेकर हमारे सामने खड़ी है एक बेटी जिसकी चीखें इंसाफ मांग रही हैं, लेकिन क्या हम सुन रहे हैं? नमस्ते दोस्तों, आज मेरी आवाज़ भारी है, मेरा दिल दुख से भरा हुआ है। कोलकाता से एक और बेटी की चीख हमारे कानों तक पहुंची है। एक और बेटी जिसने अपने सपने बुनने शुरू किए थे, वे अब हमारे बीच नहीं हैं। हम फिर से असहाय खड़े हैं, जैसे कुछ साल पहले खड़े थे जब निर्भया ने भी हमसे इंसाफ मांगा था। क्या हम फिर से सिर्फ मूक दर्शक बन के रह जाएंगे? RG कर मेडिकल कॉलेज में जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा नहीं था, वो हमारी असफलता का प्रतीक था। वो लड़की जो डॉक्टर बनकर लोगों की ज़िंदगी बचाना चाहती थी, उसकी खुद की ज़िंदगी बचाई नहीं जा सकी। उसका सपना तोड़ा गया, उसकी आत्मा को छलनी किया गया, जैसे निर्भया के साथ हुआ था। क्या हमने उस दिन से कुछ सीखा? क्या हमने निर्भया की चीखों को भुला दिया? कहाँ है वो लोग जो कपड़ों पर सवाल उठाते? कहाँ है वो लोग जो हर बार ये कहते हैं कि लड़की की सुरक्षा उसकी मर्यादा और कपड़ों में छिपी हुई है? क्या उस डॉक्टर ने अपने कपड़ों से कोई गलती की थी? क्या निर्भया के कपड़े किसी की जानवरों जैसी सोच के कारण थे? नहीं, समस्या हमारे समाज की गंदी सोच में है, कपड़ों में नहीं। और जब वो निर्दोष डॉक्टर मिली, उसकी हालत क्या थी? शरीर पर खून के धब्बे, हर जगह चोट के निशान, उसकी रूह तक झंझोर के रख दिया गया। उसके शरीर पर लगे जख्म सिर्फ उसके नहीं, पूरे समाज की बेबसी का प्रतीक था। उसकी आंखें जिनमें कभी भविष्य के सपने झलकते थे, अब सिर्फ पीड़ा और मौत का दर्द बयां कर रही थी। उसे मारने से पहले उन दरिंदों ने उसकी आत्मा तक को मार दिया। सोचिए वो पल कैसा रहा होगा जब वो जीवन और मृत्यु के बीच झूल रही थी। अब समय आ गया है कि हम चुप्पी तोड़ें। ये समय है जब हमें सिर्फ सोशल मीडिया पर #जस्टिस फॉर विक्टिम लिखने से आगे बढ़ना होगा। हमें सड़कों पर उतरना होगा। हमें अपनी आवाज़ को इतना बुलंद करना होगा कि ये अपराधी अपने किए हुए पर कांप जाएं। निर्भया के दोषियों को सजा मिली, लेकिन क्या वाकई न्याय हुआ? अगर न्याय हुआ होता तो आज एक और बेटी को अपना जान गंवाना नहीं पड़ता। कहाँ है वो लोग जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे लगाते हैं? क्या ये नारे सिर्फ मंचों और विज्ञापनों तक सीमित रह गए हैं? जब हमारी बेटियां मर रही हैं तो ये नारे कहाँ गायब हो जाते हैं? हमें सिर्फ शब्दों से नहीं, असल में लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। कहाँ है वो नेता जो बेटियों की सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करते हैं? आज हमारी बेटियां असुरक्षित है। हर रोज कोई ना कोई बेटी अपनी जान से हाथ धो रही है। जब तक ये खोखले दावे बंद नहीं होंगे और असली एक्शन नहीं लिया जाएगा, तब तक हमारी बेटियां ऐसे ही मरती रहेंगी। निर्भया के बाद हमने सोचा था कि बदलाव आएगा, लेकिन आज कोलकाता की एक घटना हमें याद दिलाती है कि हमारी लड़ाई अभी भी अधूरी है। हमें फिर से उठना होगा, फिर से अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी। ये लड़ाई सिर्फ एक केस नहीं है, ये हर उस बेटी की है जो अपने सपनों को पूरा करने की उम्मीद लेकर इस दुनिया में आई है। इस डॉक्टर की हालत हम सबको झकझोर करने के लिए काफ़ी है। हम सब उसके दर्द में साझीदारी हैं। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम आज नहीं जागें तो कल और बेटियां इस पीड़ा का सामना करेंगी। तो आइए मिलकर इस समाज को बदलेंगे। इंसाफ के लिए एकजुट हो, ये हमारी जिम्मेदारी है।